परमेश्वर के नाम का महिमा हो। सबको मेरा जय मसीह की। आज इस प्रकार आप लोगों के सामने प्रभु का वचन लेकर आने का कारण, एक भाई ने एक सवाल मेरे से पूछा कि प्रेरित 2 अध्याय में प्रेरित सुसमाचार प्रचार किया है या नहीं। अगर प्रचार किया है तो उसका कुछ बाइबल रेफरेंस दे सकते हैं कि नहीं। इस सवाल जो मेरे से पूछा उसका उत्तर मैं आज ये एपिसोड द्वारा मैं देने के लिए चाहूँगा। सबसे पहले प्रेरित 2 अध्याय की ओर जाने से पहले ये सुसमाचार अर्थ क्या है वो एक बार बाइबल में से एक पद निकालकर वो पद पढ़कर हम प्रेरित 2 अध्याय की ओर आएंगे। सबसे पहले 2 तीमोती उसका 2 अध्याय 8वां पद हम पढ़ेंगे। 2 तीमोती 2 अध्याय 8वां पद, वो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद का वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है। सुसमाचार का अर्थ ये है प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, और प्रभु यीशु मसीह जी उठा, और प्रभु यीशु मसीह ने जैसे अपने शिष्यों को कहा था कि ये विषय दुनिया के कोने कोने पर जाकर बताना है। क्या बताना है? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है कि आप लोगों का मानव जाति का पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह 33.5 वर्ष रहकर मरे हैं और वो जी उठा है। यही सुसमाचार सबको कहना है बोल के यहाँ पे हम लिख सकते हैं। वही है सुसमाचार अर्थ प्रभु यीशु मसीह मरे है, जीवित था 33.5 वर्ष, उसके बाद मरे है और जी उठा है, और दोबारा और कहूँ कि वो स्वर्गारोहण हुआ है और दोबारा आने वाला है। यही सुसमाचार, ये हमें सबको बताना है। अगर ये अभी हमें ये चिंता करना है, प्रेरित 2 अध्याय में पीटर ने क्या ये प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में कुछ कहा है कि नहीं, ये हमें चिंता करना है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेरित उसका 2 अध्याय उसका 14 पद। प्रेरित 2 अध्याय उसका 14 पद। यहाँ पे पत्रोस ने 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। अच्छा, क्या बात था वो? उसके 24 आगे और देखिए, उनका कहने का संक्षिप्त रूप में बताने के लिए चाहता हूँ। उसका 24 में क्या उन्होंने संदेश देना चाहा सभी लोगों को मिलकर, यहूदियों के सारे जो उनको बुलाकर उन लोगों के सामने क्या संदेश देना चाहा। उसके 24 पद में, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। किसको छुड़ाया? किसको बंधनों से छुड़ाया? जिसको जो है मृत्युओं से जिलाया, वो ये है प्रभु यीशु मसीह, जो मृत्यु से परमेश्वर ने अपने बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये एक अनहोना था कि वह उनके वश में रहता था। प्रिय भाई और बहनों, पीटर ने सुसमाचार प्रचार किया नहीं यहूदियों लोगों का। उसका 14 पद में और एक बार मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा। उसके 14 पद में क्या लिखा है, किसको ये किया है? पत्रोस ने उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। वो पीटर का जो मेरी बात है, वो मेरे बात के अनेक विषय आगे लिखा हुआ है, लेकिन 24 पद की ओर आते समय क्या जो मेरी बात था? मेरी बात ये था कि परमेश्वर ने उसी को मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वंश में रहता है। उसके 29 की ओर थोड़ा देखिए क्या लिखा है आगे। 29 में
हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वह तो मर गया और गाड़ा गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक जो हमारा यहाँ वर्तमान है। ये किसके बारे में है? ये सुसमाचार नहीं है। पीटर ने खड़े होकर जो संदेश दिया है वो सुसमाचार ये नहीं है। सुसमाचार अर्थ प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, प्रभु यीशु मसीह को गाड़ दिया गया, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। यही तो जो गॉस्पेल है, यही सुसमाचार है, और कोई वार्ता सुवार्ता नहीं है। सुवार्ता मानव जाति के लिए इतिहास के अंदर एक ही विषय सुवार्ता, प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए मरा और उसके बाद वो जी उठा, उनका गाड़ दिया गया, उसके बाद जी उठा, उसके बाद उसका स्वर्गारोहण हुआ और दोबारा आने वाला, यही सुसमाचार है। उसका 31 पद की ओर देखिए, उसने होनहार को पहले ही से देकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। उसका 38 में 37 थोड़ा देखिए क्या लिखा है। तब सुनने वालों के हृदय चित गई और वे पत्रोस और शेष प्रेरितों से पूछने लगा कि ये भाइयों हम क्या करें। देखो, इतना सब कुछ बताने के बाद ये जो सुनने वाले लोग पत्रों से पूछ रहा है, अब मैं क्या करूं, हमें क्या करना चाहिए। ये सुसमाचार नहीं है। पीटर ने सुसमाचार प्रचार नहीं किया प्रेरित 2 अध्याय में। ये जो दूसरे अध्याय 14 से लेकर आगे पढ़ते समय प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर जो किया उस विषय का विषय संदेश दे रहा है, और लोग पूछ रहा है सुनने के बाद। तब सुनने वालों के हृदय चित गई और वे पत्रोस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें। तो 38 में लिखो क्या लिखा है, क्या करना चाहिए। पत्रोस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्या करना चाहिए? मन परिवर्तन। यहाँ पे ये जो मन पर जो लोगों को सुसमाचार प्रचार किया, जो लोग सुसमाचार सुना है, उन लोग प्रभु को विश्वास करने के लिए एक मन परिवर्तन का एक आह्वान यहाँ पे पत्रोस दे रहा है। उसके बाद क्या हुआ देखिए 41 में क्या लिखा है। 41 में लिखा है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए हैं। तो उसका क्या हुआ? जो लोग सुसमाचार सुना, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए इस जगत में आया, 33.5 वर्ष रहकर पापियों को पाप से छुटकारा देने के लिए काल्वरी क्रूस को मरा, गाड़ दिया गया और तीसरा दिन जी उठा और स्वर्गारोहण हुआ। यही संदेश सुनने के बाद कहता है लोग क्या किया, और जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, सब लोग नहीं, जिन लोगों ने प्रभु का वचन, ये जो प्रेरित पीटर का जो संदेश, जो सुसमाचार जो ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गया है। उसका 42 में देखिए क्या हुआ। उसके बाद आगे क्या हुआ 42 में, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लाउल रहे। उसके बाद 44 देखिए थोड़ा, 44 में, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे और उनकी सब वस्तुएं सांझे की थी। उसके बाद 46 को थोड़ा देखिए, 46 में, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। उसके 47 भी मैं पढ़ूंगा। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें
मिला देते हैं या कलीसिया के साथ मिला देते थे। और जो लोग उद्धार पाते थे, जो लोग उद्धार पाए, कहाँ से उद्धार पाया? पाप का बंधन से, पाप में जीवन से उद्धार पाया। कैसे उद्धार पाया? पीटर ने जब सुसमाचार प्रचार किया और पीटर ने मन परिवर्तन का सुसमाचार प्रचार किया, जो लोग विश्वास, जो लोग ग्रहण किया, उन लोगों को प्रभु ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम और बपतिस्म लिया और वो कलीसिया में जोड़ दिया गया। उसके बाद यहाँ लिखा है कि 47 में, दूसरा अध्याय इसको 47 में, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सभी लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देते थे। प्रिय भाई और बहनों, प्रेरित उसका दूसरे अध्याय में स्पष्ट रूप में पीटर ने जो सुसमाचार प्रचार किया है बोलकर हम यहाँ देख सकते हैं। पीटर दूसरा अध्याय पूरा का पूरा हम पढ़े, पत्रुस ने सुसमाचार का प्रचार किया है। खासकर उसका पद दूसरा अध्याय 14 से लेकर 36 में, जहां उसने पवित्र आत्मा के आने के बाद यहूदियों को यीशु मसीह के बारे में बताया और किसी के बारे में नहीं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और उन्हें पश्चाताप करने के लिए कहा, जिससे लगभग 3000 लोग विश्वास करने लगे। और प्रेरित उसका दूसरा अध्याय 14 पद में ऑलरेडी मैंने बताया हूं, ये लिखा है, तब पत्रुस ने उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, यही जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। उसके बाद 38 में हम देखा है, पत्रुस ने उनसे कहा, पश्चाताप करो, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। उसके बाद 41 में लिखा है, सो उन्होंने उसका वचन मान लिया, उन्होंने पवित्र बपतिस्मा लिया और उस दिन उनमें कोई 3000 लोग और जुड़ गए हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पत्रुस ने यरूशलेम में खड़े होकर यीशु के पुनरुत्थान और मसीह होने का प्रचार किया, अर्थात सुसमाचार प्रचार किया, जिस पर उपस्थित लोगों ने विश्वास किया, जिससे कलीसिया का आरंभ हुआ। या प्रेरित दूसरे अध्याय में कलीसिया का प्रारंभ हुआ है। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दावीद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा। ये सुसमाचार कहता कि ये मेरा सुसमाचार के अनुसार है। जैसे प्रेरित पौल ने जो सुसमाचार प्रचार किया, उसी प्रकार पीटर ने प्रचार किया। पीटर ने अन्य जातियों के पास प्रभु का सुसमाचार प्रचार किया, लेकिन प्रेरित पीटर ने यहूदियों के पास जाकर प्रभु सुसमाचार प्रचार किया। वो दूसरे अध्याय में हम देख पाते हैं। लेकिन प्रेरित पौल ने अन्य जातियों के बीच में प्रभु का सुसमाचार प्रचार किया। वो ये था, मरे हुओं में से जी उठा। ये सुसमाचार की सबसे शक्तिशाली सच्चाई है। कौन सा शक्तिशाली सच्चाई है? प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं से जी उठा है। मरे हुओं से जी उठा, ये विषय अगर प्रेरित ने दूसरे अध्याय में अगर कहा है, यही शक्तिशाली ये सुसमाचार है। ये सुसमाचार सबसे शक्तिशाली सच्चाई है। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान पाप पर और मृत्यु पर उसकी विजय का प्रमाणित करता है। पुनरुत्थान के बिना सुसमाचार अधूरा है। ये विषय बार बार जो है दोहराया है पीटर ने, पत्रुस ने प्रेरित दूसरे अध्याय में। ये मसीह में उद्धार और आनंद जीवन की आशा प्रदान करता है। प्रिय भाई और बहनों, आज अगर किसी को भी अगर संदेह है क्या प्रेरित ने ऐसा सुसमाचार प्रचार किया, जरूर प्रचार किया है। कैसे 3000 लोग कैसे कलीसिया में जोड़ा है कि वो पीटर का सुसमाचार सुनकर है। आप सही कह रहे, पीटर ने सुसमाचार का क्या प्रचार किया, सही है। पीटर ने सुसमाचार प्रचार किया है, लेकिन उनका मुख्य ध्यान बस यही अंदर है। उनका पीटर का मुख्य ध्यान इस्राएल या यहूदियों पर था। इसमें यीशु मसीह का पश्चाताप और राज्य का संदेश था। किसका? प्रेरितों का, प्रेरित पीटर का सुसमाचार में।
प्रेरितों के काम 2 में हम देख सकता है। देखिए पौलुस की सेवकाई जिसका खुलासा बाद में हुआ अन्य जातियों के लिए थी, जिसमें अनुग्रह द्वारा विश्वास के माध्यम से उद्धार को एक रहस्य के रूप में बताया गया है। हम देख सकते हैं दोनों ने एक ही प्रभु की सेवा की, एक ही सुसमाचार प्रचार की, फाउंडेशन एक ही था और बपतिस्म एक ही था। उसका विरोध नहीं किया, बल्कि परमेश्वर की योजना के विभिन्न पहलुओं को उन दोनों में मिलकर पूरा किया है। इसका कोई संदेह नहीं है। हमें विश्वास करना होगा प्रभु जी पीटर जो सुसमाचार प्रेरित 2 अध्याय में सुसमाचार प्रचार किया है, और अभी हमने कई पद प्रेरित 2 अध्याय में से हमने पढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में बताया और उनका गाड़ा गया उसका बारे में बताया, उनका पुनरुत्थान के बारे में बताया। यही सुसमाचार, और लोग पश्चाताप किया और लोगों ने पूछा कि अब क्या करूं मैं, हमें प्रभु को विश्वास करना है। ये सुसमाचार और नहीं तो और क्या है। दोनों ने एक ही मसीह की और इशारा किया है, पीटर और पौल। लेकिन उनकी दोबारा मैं कहने के लिए चाहूँगा, उनकी सेवकाई ने विभिन्न समूहों के लिए उनके कार्य के विभिन्न पहलुओं को संबोधित किया, बस इतनी है, जिससे एक ही सुसमाचार के भीतर अलग अलग जोर पैदा हुआ है। एक ही सुसमाचार है और ये दोनों जो बताया एक ही सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और उनका पुनरुत्थान और उनका आगमन। और उसमें मैं दोबारा में बताकर ये विषय यहाँ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रेरित 2 अध्याय में पीटर सुसमाचार प्रचार किया है और बहुत लोग प्रभु को विश्वास किया है, प्रभु को ग्रहण किया है, पश्चाताप किया है, ग्रहण किया है और कलीसिया में शामिल हुआ है। और उन लोग रोटी तोड़ने में, प्रभु का वचन सुनने में, प्रेरितों का उपदेश सुनने में उन लोग सब मिलकर वो एक कलीसिया का रीति में आगे बढ़ा। ये हम देख सकते हैं प्रेरित 2 पद में। इसलिए भाइयों बहनों, प्रेरित दोबारा में बताकर मैं कहने ये समाप्त करूंगा। प्रेरित 2 अध्याय में पीटर ने सुसमाचार प्रचार किया था। ये वचन द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु के नाम का महिमा हो, आमीन।